परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के हिमालय की यात्रा के कुछ पल। आज बहुत दूर तक विकट रास्ते से चलना पड़ा। नीचे गंगा बह रही थी, ऊपर पहाड़ खड़ा था। पहाड़ के निचले भाग में होकर चलने की सकरी सी पगडंडी थी। उसकी चौड़ाई मुश्किल से 3 फीट की होगी। उसी पर होकर चलना था। एक पैर भी इधर उधर हो जाए तो नीचे गरजती हुई गंगा के गर्भ में जल समाधि लेने में कुछ भी देर न थी। जरा बचकर चले तो दूसरी ओर सैकड़ों फीट ऊंचा पर्वत सीधा तना खड़ा था। यह 1 इंच भी अपनी जगह से हटने को तैयार न था। सकरी सी पगडंडी पर संभाल संभाल कर एक एक कदम रखना पड़ता था, क्योंकि जीवन और मृत्यु के बीच 1-1.5 फीट का अंतर था। हम लोग कई पथिक साथ थे। वैसे रास्ते में खूब हंसते बोलते चलते थे, पर जहाँ वह सकरी पगडंडी आई कि सभी चुप हो गए। बातचीत के सभी विषय समाप्त थे। न किसी को घर की याद आ रही थी और न किसी को अन्य विषय पर ध्यान था। चित्त पूर्ण एकाग्र था और केवल यही एक प्रश्न पूरे मनोयोग के साथ चल रहा था कि अगला पैर ठीक जगह पर पड़े। एक हाथ से हम लोग पहाड़ को भी पकड़ते चलते थे। यद्यपि उसमें पकड़ने जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तो भी इस आशा से कि यदि शरीर की झोंक गंगा की तरफ झुकी तो उस संतुलन को ठीक रखने में पहाड़ को पकड़ पकड़ कर चलने का उपक्रम कुछ न कुछ सहायक होगा। इस प्रकार 1.5-2 मील की यह यात्रा बड़ी कठिनाई के साथ पूरी की। दिल हर घड़ी धड़कता रहा। जीवन को बचाने के लिए कितनी सावधानी की आवश्यकता है, यह पाठ क्रियात्मक रूप से आज ही पढ़ा। यह विकट यात्रा पूरी हो गई, पर अब जी में कई विचार उसके स्मरण के साथ साथ उठ रहे हैं। सोचता हूँ, यदि हम सदा मृत्यु को निकट ही देखते रहें तो व्यर्थ की बातों पर मन दौड़ने वाली मृग तृष्णाओं से बच सकते हैं। जीवन लक्ष्य की यात्रा भी हमारी आज की यात्रा के समान ही है, जिसमें हर कदम साध साध कर रखा जाना जरूरी है।